जय हिंद दोस्तों। एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को है। जब आप इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में क्या क्या चीजें लेकर के जाना है, किन बातों का विशेष ध्यान में रखना है, आज के वीडियो में सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, वैसे तो आपने अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट लेकर के उसके दोनों पेजेस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको केयरफुली पढ़ लिए होंगे, पर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार फिर से उनको रीड कर लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूं दोस्तों कि आपने एडमिट कार्ड के कम से कम 3 फोटोकॉपी कराइए। 2 अपने पास रखिए, एक अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दीजिए या फिर एक अपने उस दोस्त को दे दीजिए जिसका वही सेंटर है जिस सेंटर पर आप जाने वाले हो, ताकि इन केस आपका एडमिट कार्ड इधर उधर हो जाए तो आपको भटकना, परेशान होना ना पड़े। अब आइए, सबसे पहले एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज पर 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर बॉटल को लेकर के क्या इंस्ट्रक्शंस है, वॉच को लेकर के क्या इंस्ट्रक्शंस है, अगर किसी बंदे ने नाम चेंज कराया तो उसको लेकर के क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि जब आप एंटर करने के लिए जाएंगे, कृपया परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस ई प्रवेश पत्र को फोटो पहचान पत्र है ना, जिसका क्रमांक ऊपर अंकित है, एवं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सहित प्रत्येक सत्र में लाएं। ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक सुरक्षित रखें। ये 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट एक ही लाइन में इन्होंने कह दी है। सबसे पहले कि आपका ये जो ई एडमिट कार्ड है, इस ई एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है आपको। इस ई एडमिट कार्ड के साथ साथ दूसरा आपका जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है दोस्तों, जिसका नंबर यहां मेंशन है। जैसे सपोज अधिकतर बच्चों ने आधार कार्ड से फॉर्म भरा हुआ है तो आपका आधार कार्ड यहां लिखा है, आधार कार्ड जिसमें आपका ये वाला नंबर मेंशन है, उस आधार कार्ड को लेकर के जरूर जाना है। साथ ही साथ आपको जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ब्लू पेन लेकर के नहीं जाना है। तीसरी बात के बाद चौथा कि आपको इस एडमिट कार्ड को तब तक संभाल करके रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि ये एडमिट कार्ड हमें दर्शाना होता है जब हम एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं। तो ये चारों बातें विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एनडीए के बच्चों, चूंकि एडमिट कार्ड मेरे पास एनडीए का है तो मैं एनडीए के बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इसी तरह के इंस्ट्रक्शन सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है दोस्तों कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में 30 मिनट पहले प्रवेश कर जाना है। 30 मिनट पहले आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री कर लेना है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन का टाइम अगर मैथमेटिक्स के लिए 10 बजे है तो आपको कम से कम 9:30 तक किसी भी हालत में पहुंच ही जाना है। तो बच्चों 9:30 का इंतजार ना करें, हम तो वहां 9:15 9:20 पर ही पहुंच जाएं किसी भी हालत में। सेकंड जो कह रहे हैं कि जीआईटी का टाइम 2 बजे से है तो कम से कम आप 1:30 बजे वहां पहुंच जाए, 1:30 तक आप किसी भी हालत में पहुंच जाएं। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शंस यूपीएससी की तरफ से दिए जाते हैं, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर जो होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से फॉलो कराते हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई भी इफ और बट, किंतु परंतु लगाने की कोशिश ना करें। साथ ही जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए हैं कमीशन की तरफ से, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें, विसंगतियां यदि कोई त्रुटि हो तो ध्यान में लाएं। तो अभी तो इतना टाइम है नहीं ये सब करने का, आप ऑलरेडी देख चुके हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बच्चों, वो हैं परीक्षा भवन में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार यंत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जाने देंगे, इसलिए अगर आपका जहां सेंटर है वहीं आप रहते हो तो मोबाइल फोन के लिए कुछ अरेंजमेंट करके जाएं, या फिर आप उसको बैग वगैरह लेकर के जाते हो तो बैग वगैरह में सुरक्षित रखें। घड़ी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो ये कि उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा है ना भवन के भीतर साधारण अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। आप नॉर्मल रिस्ट वॉच लेकर के एग्जाम के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिजिटल वॉच जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, स्मार्ट वॉच आपको पहन करके नहीं जाना है, ठीक है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात जो पानी की बोतल को लेकर के है, वो इन्होंने कहा है कि वाटर बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस तरह का कोई वाटर बॉटल ना हो जिसमें चीजें ना दिखें या फिर कहीं इलेक्ट्रॉनिक टाइप से दिखे। तो जनरली ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। ये सेकंड वाला पेज पूरी तरह से एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करना। दूसरा, एग्जामिनेशन के दौरान आपको एकदम शांत रहना है, कूल रहना है, जितना बन पड़े उतना करना है। पेपर का लेवल जैसा भी होगा वो हर एक बच्चे के लिए सेम होगा, एक बच्चे के लिए अलग लेवल और दूसरे बच्चे के लिए अलग लेवल नहीं होगा। तो जितना आप ठीक से कर पाए उतना कीजिए, निश्चित तौर पर जो होगा अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की